प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल A to Z ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर में। माय नेम इज सुनील कुमार महापात्रो और हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री। ये क्लास नंबर 4 है। आज हम लोग इस पहले थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, इससे प्रीवियस क्लास एक एक्सरसाइज किए थे। आज थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, इसके बाद फिर एक तो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, आज का क्लास है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका नोट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड मार दीजिएगा। ओके, और उसको पढ़िएगा और सामने फ्रंट में रखिएगा। ओके, तो आज पढ़ते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जानते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक तो टर्म होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, देखना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, और देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक ठो सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चों तभी कहोगे जब दो एंगल मिलके ए और बी, मान लीजिए ए एक एंगल है और बी एक एंगल है, दोनों मिलके जब बच्चों 90 डिग्री बनाएगा तभी उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, मान लीजिए ए 40 डिग्री है तो बी बच्चों कितना होगा? अगर दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं तो बी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। सॉरी 60 बोल रहा हूँ, 50 डिग्री होगा। 5 और 4 90 होता है। जैसे ये देखो ए लेट बी ए एंगल है और ए एंगल बी, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना बनाया बच्चों? यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। क्लियर? इसी को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जहाँ पे दोनों एक एंगल लेट बी 30 डिग्री बना तो दूसरा एंगल कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री और 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सप्लीमेंट्री तभी कहेंगे जब दो एंगल मिलके 180 बनेगा बच्चों। कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री बच्चों बनेगा। जैसे ए को मैं मान लूंगा अगर 120 एंगल मान लूंगा तो बी कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके आपका 180 बनना चाहिए। इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो आज का क्लास है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देखते हैं। ठीक है, ए एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ए बी एंगल है और ए और सी। ए अगर 90 डिग्री हो गया, ए अगर 90 डिग्री हो गया बच्चों, ए एंगल और ए एंगल मिलके कितना बनेगा? ए एंगल प्लस सी एंगल मिलके बच्चों 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? 90 डिग्री बनेगा। तो मैं अगर बोलूँगा ए एंगल कितना होगा तो आप बोलोगे 90 डिग्री, ए उधर गया तो माइनस सी हो गया, माइनस सी एंगल। ठीक है, तो मैं इसको ए एंगल ना लिख के हर बार ए लिख सकता हूँ 90 माइनस सी, और आप इसको समझ लीजिए कि एंगल है। तो इस एंगल को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस सी एंगल। समझ में आया? ओके, नाउ देखते हैं कि क्या होता है। इसका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालते हैं। इतना क्लियर? अब मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल के आपको दिखाता हूँ। चलो देखते हैं। साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस सी एंगल, यहाँ से जब देखोगे ये वाला एंगल 90 माइनस सी बच्चों कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। ओके, ये वाला एंगल हम लोग को दिखाना है 90 माइनस सी। चलो ठीक है। P बाई बी, साइन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? P बाई बी, यानी P ए वाला है, बी सी बाई एच होता है, ए सी। P बाई एच, एच मतलब ए सी, बी सी बाई ए सी। क्लियर हुआ? चलो, cos 90 माइनस सी, cos 90 माइनस सी कितना होगा बच्चों? cos का होता है b बाई एच, मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ठीक है, 10 90 माइनस सी, 10 90 माइनस सी क्या होगा? 10 90 माइनस सी होगा
P बाई बी मतलब बी सी बाई ए बी। इतना क्लियर बच्चों। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, cot 90 माइनस सी, cot 90 माइनस सी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, क्योंकि cot tan का ही तो उल्टा होता है, cos का क्या होता है बच्चों, sec 90 डिग्री माइनस सी इज इक्वल टू इसका उल्टा ए सी बाई कितना होगा ए बी। क्लियर। और साइन का बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक 90 माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी बाई बी सी। इतना क्लियर हो गया बच्चों। चलो ये 6 ठो याद रखना इस एंगल को जब हम लोग माना। अब इस एंगल को देखो, सी का क्या होता है, इधर से अगर देखेंगे तो क्या होता है देखते हैं। चलो साइन सी क्या होगा बच्चों, साइन सी क्या होगा, साइन सी होगा, इधर से आप जब देखोगे तो क्या होता है P बाई एच मतलब ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। क्लियर, ए बी बाई ए सी। ठीक है। चलो कोस का क्या होगा बच्चों, कोस सी, कोस सी, सी एंगल इधर है, आपको इधर से देखना है। कोस का क्या होता है बी बाई एच, ए वाला बी और ए वाला एच मतलब बी सी बाई ए सी। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टेन सी, टेन सी, टेन सी क्या होता है बच्चों, इधर से आपको अभी भी देखना है, टेन सी इक्वल टू पी बाई बी, पी इक्वल टू ए बी और बच्चों बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। इतना क्लियर हुआ बच्चों तीनों। चलो नाउ निकालते हैं कोसेक, कोसेक का क्या होगा बच्चों, जस्ट इसका उल्टा ए सी बाई ए बी, कोसेक सी ए सी बाई ए बी। उसी तरह सेक सी, सेक सी का क्या होगा ए सी बाई बी सी और कोट सी बी सी बाई ए बी। इतना बच्चों क्लियर। चलो देखो साइन सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, और देखो ना कहाँ पे, यहाँ पे ए बी बाई ए सी, यहाँ पे ए बी बाई ए सी। क्या मैं इसको साइन सी लिख सकता हूँ, साइन सी। चलो यहाँ पे साइन सी रख सकते हैं। बी सी बाई ए सी क्या होगा, यहाँ पे देखो बी सी बाई ए सी यानी कोस सी लिख सकता हूँ, कोस सी लिख सकता हूँ। चलो इतना क्लियर। बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे बच्चों, बी सी बाई ए बी कॉट सी, इसको लिखेंगे कॉट सी। ठीक है ना। इसको इस तरह देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा देता हूँ। चलो कोट 90 माइनस सी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे टेन सी हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा। और इसको देखो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी यहाँ कोसेक सी, कोसेक सी, कोसेक सी। और ए सी बाई बी सी कहाँ पे है, ए सी बाई बी सी है सेक सी, सेक सी। यानी इससे पता चला कि साइन 90 माइनस सी जो होगा, साइन 90, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ए एंगल अगर 90 माइनस सी होता है, ए सी होता है एंगल, तो आपका 90 माइनस सी जो होगा वो कॉस सी होगा। क्लियर। यहाँ से लिख दोगे साइन जस्ट चेंज हो जाएगा कॉस में और ए वाला टर्म आ जाएगा। उसी तरह कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन, और ए वाला टर्म आ जाएगा सी। टेन 90 माइनस सी इक्वल टू टेन 90 माइनस सी, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, और सी यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर। ए तभी होगा जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है। कोट 90 पे कितना चेंज होगा, 10। सेक 90 पे कितना चेंज होगा, कोसेक, और कोसेक पे कितना होगा, सेक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन चेंज होगा, यहाँ पे बच्चों में लिख दे रहा हूँ, जब 90 से कोई एंगल घटेगा, कोई भी एंगल, लेट बी ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, कुछ भी बच्चों अगर माइनस होता है तो साइन जो होता है चेंज हो जाएगा कॉस में। क्लियर। साइन किस में होगा बच्चों चेंज, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। क्लियर। चलो टेन किस में चेंज होगा बच्चों,
कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, कोट होगा टेन में। उसी तरह कोसेक चेंज होगा, कोसेक चेंज हो जाए किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। बस इतना ध्यान में रखना है, और सब यहाँ पे जितना क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूला पे सब सॉल्व हो जाएगा। चेंज तभी होगा जब 90 से कुछ चीज घटता हो, 90 डिग्री से, याद रखना। जैसे मैं बोलूँगा आप निकालो साइन 90 माइनस ए, तो आप इसको लिखोगे 90 है तो चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होता है बच्चों, साइन कोस में चेंज होता है, कोस में चेंज हो गया, और यहाँ पे जो एंगल था यहाँ पे ए हो जाएगा। और एक कैसे हुआ हम लोग प्रूव करके देखे, कैसे प्रूव हुआ। यहाँ पे सी एंगल माना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। ए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और ए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसी तरह आपका चेंज हो जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल में यहाँ पे 180 रहेगा, तब बात की बात है हम लोग 180 का भी समझेंगे, पर अभी का फिलहाल ये वाला फॉर्मूला याद रखना। साइन कोस में चेंज होगा, कोस बच्चों साइन में चेंज होगा, टेन कोट में, और कोट टेन में, कोसेक सेक्स में, और सेक किस में, कोसेक में। इतना बच्चों 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो याद रखना, और इसका थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। इसको एक कॉपी में अच्छी तरह नोट करके रख लेना, ठीक है ना। देखते हैं, ये समझ में आया ना। चलो ये वही सब लिखा है, देखना ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है साइन किस में चेंज हुआ बच्चों, कोस में, टेन किस में चेंज हुआ, कोट में, सेक किस में, कोसेक में। कोस किस में चेंज होता है, साइन में, कोट टेन में चेंज होता है बच्चों, और कोसेक कितना है, सेक में चेंज होता है, ठीक है। चलो इसको क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 आ गया। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 को कैसे सॉल्व करेंगे, उतना अगर आपको याद है बच्चों ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या दिया है, 10 एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 1065 बाई cot 25, देखना कैसे सॉल्व होगा। 65 हमें पता है क्या, नहीं पता है। 25 भी वैल्यू पता नहीं है, हमें पता था 0, 30, 45, 60 और 90 का। जब इस तरह का वैल्यू दिया जाएगा ना, तब इसका फाइंड आउट करना थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 को 10 तो रखेंगे, यहाँ पे क्या मैं 90 माइनस 25 कर सकता हूँ बच्चों, क्योंकि अगर 90 माइनस 25 करूँगा तो 65 आ जाएगा। बात तो एक है, मैं जस्ट इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ये जैसा था cot 25 वैसा को वैसा ही रहा, इसमें कुछ हम लोग कोई छिड़कानी किए नहीं, ठीक है। चलो 10 90 है, माइनस है, चेंज होगा। 10 किस में चेंज होता है बच्चों, कोट में, कोट में चेंज होगा। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे ए रहता तो ए लिखते, बी रहता तो बी लिखते। अभी 25 है तो 25 रखोगे डिग्री। बाय नीचे कितना था बच्चों, cot 25। अब देखो नीचे वाला टर्म ऊपर वाला टर्म कट गया, कितना बचा, 1 आंसर। इस तरह का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको पता है। देखना 1 आ गया। उसी तरह हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, ओके। देखना एग्जाम्पल नंबर बच्चों 10 क्या दिया है, इफ साइन 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। बच्चों इसको अब सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। साइन 3 है, cos a माइनस 26 डिग्री, और क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंगल का हमें वैल्यू पता करना चाहिए। और वेयर 3 इज एन एक्यूट एंगल, 3a इज एन एक्यूट एंगल, मतलब दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इसका वैल्यू देखना 90 डिग्री से लेस देन आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको मैं साइन रखूँगा, ठीक है, और मैं इसको रखूँगा, क्या रख सकता हूँ, इसको साइन नहीं रख के क्या मैं लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 3a। ध्यान से देखो, cos 90 माइनस 3a
कैसे? कोस साइन में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो गया और 90 - 3 है, 90 से अगर घट रहा तो चेंज होगा, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो हो जाएगा। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप इधर से सोचो, कोस 90 - 3a को क्या साइन 3a नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। चलो इधर का अब बन गया कोस a - 26 डिग्री। क्लियर? इतना क्लियर हुआ है। चलो पहले हम लोग पहला थ्योरी क्लास में हमें पता है, अगर साइन a एंगल इक्वल टू साइन b एंगल होता है, देन a एंगल इक्वल टू क्या होगा बच्चों? b एंगल। ये हम लोग प्रूव कर चुके थे प्रीवियस क्लास, अगर नहीं पता है तो आप उसको देख के आओ। ठीक है, अगर साइन a एंगल इक्वल टू साइन b एंगल, देन इसका a एंगल और इसका b एंगल दोनों इक्वल होगा। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात है, साइन और साइन होना चाहिए, टेन टेन होना चाहिए, कॉट कॉट होना चाहिए, कुछ भी बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा 90 - 3 है इक्वल टू a - 26 डिग्री। इतना समझ में आया? इस 26 को इधर ले आओ, 90 + 26 माइनस था, इधर आया प्लस, उधर a था, इधर -3 है, उधर जाएगा तो +3 है। क्लियर? चलो 3a और a कितना होगा? 4a। यहाँ पे कितना होगा? 6 और 9 2 11 116। a इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 116 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइडेड होगा। क्या कट रहा है? हाँ कटेगा, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 5 10 और 1 2 8 16, यानी 2 दूना 4, 2 9 18, 29 डिग्री एंगल बना। देखो ना, ये एक एक्यूट एंगल हो रहा कि नहीं? इसका 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3a इज लेस देन ऑल्सो 90 डिग्री, सो इट इज एन एक्यूट एंगल एंड 29 डिग्री कैलकुलेटिंग हुआ। इतना समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 आते हैं, एंड दिस इज योर लास्ट एग्जांपल। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। चलो क्या बच्चों दिया है? एग्जाम्पल नंबर 11 को ध्यान से देखना। एक्सप्रेस cot 85 एंड देखना, cot 85 दिया है बच्चों प्लस cos 75, cos 75 ये हमें दिया है, और इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 0 एंड 45 का बीच में आपको रखना है। ये 85 45 से बड़ा है, 75 45 से बड़ा है। बोल रहे ये सब एंगल 0 और 45 का बीच में ही रहना चाहिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? कोट कन्वर्ट हो गया 10 में, और 90 माइनस कितना होगा बच्चों? 90 - 5 होगा कि नहीं? तभी तो 85 होगा। ठीक है, प्लस कोस को मैं किस में चेंज होता है? कोस बच्चों साइन में चेंज होता है, और मैं इसको 90 डिग्री - 15 मतलब कितना होगा? 75 हो जाएगा। क्लियर? 90 - 15 कितना? cos 75। चलो अब इसको मैं रख सकता हूँ 10, 5 को मैं लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ? 10, सॉरी ये रॉन्ग हो गया। चलो इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। बच्चों देखना क्या दिया है? cot 85 दिया है प्लस cos 75 बच्चों ये दिया है, तो मैं इसको रख सकता हूँ cot 90 - 5। क्लियर? इसको मैं रख सकता हूँ cos 90 - 15। ठीक ना? आओ cot 90 - 5 कितना हुआ बच्चों? 10 5 डिग्री, और cos का किस में चेंज हो जाता है? साइन 15 डिग्री। देखो तो 5 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 एंगल का बीच में है कि नहीं? 0 और 45 डिग्री एंगल का बीच में होना चाहिए। इस फॉर्म में इसको लिखना है। 85 45 से भी बड़ा था, 75 से भी बड़ा था, इसीलिए उसने पूछा कि 0 और 45 के बीच ही एंगल होना चाहिए। हमारा 5 डिग्री और 15 डिग्री इसका बीच में आएगा। तो बच्चों थ्योरी क्लास इतना आज का था।
ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले बच्चों ये जितना भी थ्योरी आज पढ़ा है इसको ठीक से एक बार दो बार में नहीं हो रहा है, 10 बार पढ़ो, जितना बार पढ़ना है पढ़ो, पर याद करके आओ, तभी इसका क्वेश्चन जो 8.3 एक्सरसाइज है देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय।